वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसे में चुनाव भी एक बड़ा मसला बन गया है। कोरोना जैसी महामारी के बीच ही दक्षिण कोरिया में चुनाव किए गए। वहीं सिंगापुर में भी कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए चुनाव हुए हैं। यहाँ तक कि अब अमेरिका में भी कोरोना जैसे संकट के बीच चुनाव होने वाले हैं। तो फिर बिहार में चुनाव क्यों नहीं? ये तर्क दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकारों ने। वहीं मुख्यमंत्री के खास अशोक चौधरी ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है, पर हर जगह चुनाव हो रहा है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? बिहार एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कोरोना है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की जान की परवाह है, लेकिन चुनाव एक जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है, जिसे भी हमें निभानी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना के संकट के बीच बिहार ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां चुनाव होने जा रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आम चुनाव हुए हैं। सिंगापुर में भी आम चुनाव किया गया। कोरोना से भारी तबाही के बावजूद अमेरिका में भी इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए कोई दबाव नहीं बना रही है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू की मर्जी से चुनाव होने चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी की सोच है कि एक निर्वाचित सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। कुछ लोग चाहते हैं कि बिहार में चुनाव स्थगित हो जाए। ऐसी स्थिति में जेडीयू की राय है कि ये चुनाव आयोग पर छोड़ दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग सही फैसला लेगा। 2 दिन पहले जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी अमेरिका का हवाला देते हुए बिहार में चुनाव कराने की मांग की थी। अब अशोक चौधरी ने अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का भी हवाला दिया है। जेडीयू नेताओं के बयानों से उनकी बेचैनी झलक रही है। दरअसल बिहार में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग भी तेज होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जरूरत पड़े तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तेजस्वी की मांग के बाद एनडीए में शामिल दल लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव स्थगित करने की मांग कर दी है। इससे चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ रहा है। उधर आरजेडी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने की मांग की है। आरजेडी ने कहा है कि अगर उसे वोटरों के बीच जाकर प्रचार करने की अनुमति नहीं मिली तो वह चुनाव में शामिल ही नहीं होगी। आरजेडी के महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां भी ऐसी ही मांग कर रही है। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।